नमोस्तु तं शनन्द्यानन्दमो श्रीनिनन्दशः परमितद्विपदविन्दिप नम्योऽसिद्धशोभा गुरुवेशे गुपतिर्वि गुपतिज्ञानसहिता तारण समर्थिमुनि गुरु संसार निवास हम जो थो जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर जो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमानुष्कार श्री 24 ग्रंथा ओवं विंदे विंदे वविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं अविनमेवन स्वभाव मनस्य ममेदम् मैं मूर्ति ज्ञानंदम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम् बोलिए आचार्य और शत्रु संत तारण जी महाराज की जय हो। एक साथ मंत्र चरण करेंगे। नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमात्मा जनवाणी सदगुरुवार श्रीमद जिन तारण संत और सर्वज्ञ जिनेन भगवान के अमृत में ज्ञान रसा यह श्री 24 ग्रंथा जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों के लिए अंतरात्म शोधन, आत्मचिंतन, आत्मनन और आत्म जागरण के द्वारा अपने मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और जीव को समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। जीवात्मा यदि संसार के जन्म मरण से छूटना है, विशेषता से यदि संसार के जन्म मरण से छूटना है, तो मुक्ति श्री का वर्ण करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मुक्ति श्री के वर्ण के संसार परिभ्रमण का नाश होना संभव नहीं। तो अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और अपन ने ये भी समझा था कि यदि अपन ऐसे अज्ञान भाव में लगे रहेंगे, मोह माया के बंधन में लगे रहेंगे, विकल्प, सरल भाषा में कहे तो आकुलता या विकल्प कहे, विकल्प में लगे रहेंगे, दुनियादारी के विकल्प में यदि अपन लगे रहेंगे, तो अपने जीव का कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं। क्योंकि जीव तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य भाव मिला है, और जीव यदि मुक्ति को प्राप्त करने का कार्य छोड़ के और कुछ कर रहा है तो दुर्गति में जाएगा। हाँ जी जी, आपने क्या खोला है? विकलात्र पर्याय खोलिए। विकलात्र पर्याय में कहाँ आए? विकलात्र ही है, जिन कल, जिन उक्त, जिन पढ़े, जिन समय, जिन रंज, जिन बहुत आगे जिन
जिन स्वयं आगंतुक हितकार, ये शब्द तो आए नहीं अभी तक। आपने कौन सा चार्ट खोला है मुझे पता नहीं, खुला तरह खोला है कि नहीं खोला है। एक बार पेज नंबर 6 हो जाए। यदि कदी कालांतर विशेष स्वभाव सिद्ध जिन हो, यदि कदी कालांतर, हाँ ये तो बहुत आगे पहुंच गया, पीछे जाना आपको, पीछे एक अनिष्ट व्रत तप लब्धि स्वयं लब्धि तस इष्ट अनिष्ट व्रत लब्धि। ये भी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और पीछे जाना। केन स्वभाव है इसके पीछे। विकल्प, हाँ चलिए ये वो निकला आपका पीछे, एक सेकंड अभी निकाला था आपने, चलिए जो भी है ठीक है जैसा ये देखिए, हाँ चलिए यहीं से अपन पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ देता हूँ, आगे बढ़ाते जाइएगा। दस स्वभाव जिन उत्पन्न जिन परिणय जिन समय दृष्टि इस दरअसल शेखर, ये अपन अर्थ कर चुके हैं, अर्थ पढ़ देते हैं सीधे सीधे। ज्ञानी साधक का स्वभाव तो वीतराग स्वरूप में स्वानुभव में रत रहने का है। वह ज्ञानी यदि अपने वीतराग स्वरूप में परिणमित होता हुआ स्वसमय में वीतराग भाव में लीन रहता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है। इष्टि और दृष्टि नाम की दृष्टि से यदि वे अपने स्वभाव का सहकार करे तो वे ज्ञानी साधक। पर इससे विपरीत जीव यदि अपने स्वभाव की स्थिरता अपने आत्म स्वभाव को सहकार करने में कष्ट माने, मतलब पीड़ा आकुलित हो, वह जीव स्वरूप में रत होने की बात सुनकर भी आकुलित अर्थात विकल रहता है। उसे जिन स्वभाव की परिणति अर्थात आत्म स्वभाव में रमणता, जिन स्वभाव की दृष्टि और जिन स्वभाव का सहकार करने में विकल मतलब आकुलता होती है, वह अज्ञानी जीव का स्वभाव विकल है। विकल मतलब आकुलता में है। वह अज्ञानी जीव जहां भी दृष्टि डालता है इसी विकल दुख स्वभाव को ही इष्ट मानता है। अपने आत्म स्वभाव स्वस्थान में रहने से विकल मतलब रहित आकुलित रहता है। रत्ना स्वभाव को जानने में विकल होता है अर्थात आकुलित रहता है। वह जीव इस विकलत्रय पर्याय में जन्म लेता है। वह जीव अपने स्वभाव को शयन मतलब अपने स्वभाव में शयन करने में आकुलता मानता है। आत्मा में विश्राम ठहरना नहीं चाहता। वह शुद्ध स्वरूप से मिलन करने में और स्वभाव की अनुमोदना करने में विकल होता है अर्थात इंद्रिय विषय भोग बहुत प्रिय रखते हैं। जिन्हें परमात्मा के कहे हुए वचन स्वस्थान स्वरूप में ठहरने के नाम पर आकुलित विकल होता है। वह जीव विकल स्वभाव अर्थात व्यर्थ की आकुलता को उत्पन्न करता है और इन्हीं विकल्पों का स्वीकार करता है और इस संसार आकुलता में रहने को ही हितकारी मानता है, मतलब संसार के हित में ही लगा रहता है, संसार को हितकारी मान के भौतिक सुखों की प्राप्ति में लगा रहता है। जो जिन्हें परमात्मा कहते हैं उन वचनों को स्वीकार करने में आकुलता करता है, अनुमोदना नहीं करता, और ऐसा जीव विकलात्रय की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं। अब पलटा दीजिए, अब बताइए भैया अपन क्या करें। अपन ने परसों भी यही चर्चा करी थी कि यदि जीव इस प्रकार से अज्ञान भाव में रमता है और ऐसे अज्ञान भाव में डूबता है, आकुलित बना रहता है, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं करता, भगवान की वाणी को अनदेखा कर देता है। भगवान कह रहा है कि बाहर इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, संसार में जीव के लिए कुछ भी हितकारी नहीं है। जीव के लिए हितकारी एकमात्र अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव। ये बताओ भगवान आत्मा, जब अपने लिए हितकारी एकमात्र अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव है, एकमात्र अपनी शुद्ध आत्म सत्ता अपने लिए हितकारी है, तो जीवात्मा विकल भगवान की वाणी को अनदेखा करता है और राग के परिणाम में, देश के परिणाम में, आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में, चिंताओं में, शल्य में, विकल्प में, विकल अर्थात दिन रात आकुलित बना रहता है। आकुलता भोगों के लिए आकुलता, अज्ञान रस के लिए आकुलता, मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आकुलता, मन के विचारों में निरंतर आकुलित बना रहता है। तो तारण स्वामी से पूछा गया, तारण स्वामी कौन कौन से भाव से, कौन कौन से निमित्तों से आकुलित बना रहता है, तो ये हमने लिख दिया केन स्वभाव है। किस स्वभाव के कारण इस जीव को आकुलता होती है। और ये वांछना कई बार अलग अलग प्रकार से कर चुके हैं। जनरंजन था, इसे संसार से अनुराग होने के कारण आकुलता होती है। संसार से अनुराग, संसारी जीवों से अनुराग, संसारी जीवों से अनुराग मतलब संसार को
वृद्धिगत करने की लालसा रहती हुई, हमारा परिवार बढ़े, हमारा कुटुंब बढ़े, हमारा समाज बढ़े, है ना, हमारा नाम बढ़े, हमारी यश बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े, निरंतर क्या करता है, संसार को बढ़ाने में अनुरंजित रहता है। ये जनरंजन राग, जनरंजन राग मतलब भैया लोगों को प्रसन्न करने की भावना नहीं, इस संसार, वो तो है ही, अपन ने उस अपेक्षा से कई बार अपन ने वांछन किया है, संसार में जो निरंतर रहने की भावना है ना, वही जनरंजन राग है। संसार राग कहो, जनरंजन राग कहो, एक ही बात। अपने को जो संसार को कुटुंब कबीला बढ़ाने की जो भावना चल रही है, संसार को वृद्धिगत करने का जो राग चल रहा है अपने अंदर, संसार परिभ्रमण बढ़े, ऐसा राग जो चल रहा है ना दिन रात, वो जनरंजन राग है। तो सुनो, वो जनरंजन राग चाहे मंदिर आके हो, चाहे पूजा करके हो, चाहे पाठ करके हो, चाहे जाप करके हो, चाहे लोगों को प्रवचन सुना के हो, और चाहे वो आपको वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े आयोजन करवा के हो, और चाहे वो राग कैसे भी पूर्ति में आए भी, वो जनरंजन राग, चाहे वो चाहे सुख के निमित्त से हो और चाहे अशुभ के निमित्त से हो। मतलब भैया जिस राग से संसार बढ़े वो जनरंजन राग। तब क्या करना है भगवान जी, और देखो देखो, जहां संसार को बढ़ाने का राग होता है, आज हम परिभाषाएं बदल रहे हैं, जो इसके पहले हमने 4-5 बार वांछन करा जनरंजन राग कलरंजन दोष की, जब परिभाषाएं और कुछ थी। अब आप मत कह रहे कि आपने पहले वो सुनाया था अब ये सुना रहे हैं, वे चिंतन हर समय नया नया। तो क्या कहना है, जनरंजन राग अपने को समझ में आया, तो जिसे जनरंजन राग होता है कलरंजन दोष, उसी को कलरंजन दोष, उसी को शरीर के विषयों में, अर्थात अपने क्या बोलते हैं शरीर के में सुख बुद्धि करके इन भौतिक विषयों में आनंद की प्राप्ति होती है। संसार बढ़ाने का राग ना हो तो मन में कलरंजन दोष कैसे उत्पन्न होगा? कलरंजन दोष मतलब भाई, तो जनरंजन को राग कहा और कलरंजन को दोष कहा। भैया राग बुद्धि होगी जब ही शरीर पोषण होगा भैया। संसार यदि कोई जीव संसार में ना रहना चाहे तो शरीर को क्यों पोषित करे, शरीर में सुख या बुद्धि क्यों रखे, शरीर की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन क्यों व्यतीत करेगा? ये बताओ आप और हम खुद बताओ, आपके या हमारे चेहरे पे यदि एक काला निशान भी आ जाए ना, यदि एक फुंसी भी आ जाए ना, एक डॉट भी आ जाए ना, तो क्या होता है, आप या हमारे शरीर पे जरा सी एक निशान भी खरोच भी आ जाए तो क्या होता है भैया? एक उदाहरण उदाहरण क्या, कि वो खरोच आ कैसे गई, उसकी तह तक जाना है और उस खरोच को मिटाना है। क्यों 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 मिटाना भैया? क्योंकि शरीर अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता। तो हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता तो क्या करना है कि चेहरा बिल्कुल नीट और क्लीन रहना चाहिए, अच्छा दिखता तो अच्छा लगता। तो हमारा चेहरा सुंदर दिखे, हम सुंदर दिखे, या फिर हमारा मेकअप सही हो, या फिर हमारे वस्त्र अच्छे हो, अच्छे दिखाई दे, हम शुद्धि से संबंध नहीं इसका, इसका दिखावे से संबंध। तो हम जो शरीर को पोषित करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे शरीर से दुर्गंध ना आए तो हम डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, सुगंधित साबुन से स्नान करते हैं, सुगंधित शैम्पू का उपयोग करते हैं, कलर डाई करते हैं। ये सारे दोष कैसे प्रकट होते? संसार को रिझाने का राग है तो शरीर में सुखिया बुद्धि करने का दोष तो प्रकट होता ही है, और फिर ये दोष बढ़ता जाता है, कुटुंब के रूप में, कबीले के रूप में, भोग के रूप में, फिर ये मनोरंजन में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, 5 इंद्रियों के सुख में, भौतिक विलास में, क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। सावधान, इंद्रियों का राजा कौन है भैया? इंद्रियों का स्वामी है मन। तो क्या होगा, तो जब ये अपन ये यहाँ क्या बोलते हैं जनरंजन राग अपने अंदर में होगा तो क्या होगा, खट खटपट क्या होगा, झटपट क्या होगा, कलरंजन दोष प्रकट हो जाएगा। जी जब आपको पलटाना नहीं पड़ेगा, बहुत देर के लिए फुर्सत, आप निश्चिंत रहो, ठीक है ना। जहां जनरंजन राग आपके अंदर या हमारे अंदर में होगा, वहां नियम से कलरंजन दोष, वो राग बुद्धि, संसार में राग बुद्धि वो शरीर का पोषण करवाएगी, भौतिक सुखों का, और भौतिक सुखों के लिए आकर्षित करेगी, तो मन रंजन गारक भी हो गई होगा।
एक जड़ में होगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, दूसरा जड़ में होगा तो तीसरा अपने आप आ जाएगा। और वीतरागी, भावलिंगी, मनिराज, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन कहो या संसार शरीर भोग कहो, इन तीनों से विरक्त होते हैं तो वो भावलिंगी मनिराज। जहाँ जनरंजन है, जहाँ कलरंजन है या मनरंजन है, जहाँ तीनों है वहां शुद्ध चारित्र, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। व्यवहार से छठा सातवां स्थान नहीं होगा, निश्चित चारित्र हो सकता है, लेकिन फिर भी इनका पक्ष नहीं होगा, संसार शरीर भोग का पक्ष नहीं होगा। संयोग में कर्म धारा में हो सकता है। क्या कह रहे हैं भैया? जनरंजन राग को जरा थोड़ी अपन समझें क्या है। कुछ नहीं है, दुनिया के साथ जीने का जो भाव है, संसार के कार्यों को पूरा करने की जो अभिलाषा है, बच्चे की शादी करना है हमें, क्या बोलते हैं भैया, बच्ची की शादी करना है, अच्छा दामाद चाहिए, अच्छा घर बनाना है, अच्छी गाड़ी बंगला चाहिए, ये संसार को वृद्धिगत करने का जितना भी राग है सब जनरंजन। अच्छे व्रत करें, अच्छे नियम करें, अच्छे उपवास करें, ये जितना भी शुभ राग है ये भी सब जनरंजन। क्यों है भैया? क्योंकि संसार वृद्धि का कारण जो भी राग है जनरंजन। क्यों भैया जनरंजन में क्यों आया? क्योंकि विकल्प, विकल्प अर्थात आकुलता, आकुलता से प्रकट हो रहा, आकुलता रूप जन्म ले रहा। इसमें निराकुल आत्म स्वभाव का अभाव है, इसमें निश्चिंत आत्म स्वभाव का अभाव है, इसमें निशंग वीतराग स्वभाव का अभाव है। और जहां निशंग वीतराग स्वभाव की प्रतीति अर्थात शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान नहीं है, अर्थात तत्व का विचार नहीं है, तत्व का निर्णय नहीं है, और जीव कर्म धाराओं से संसार की नाना प्रकार की प्रवृत्ति से राग पूर्वक जोड़ रहा है, वो पूरा जनरंजन राग। अब नियम से कलरंजन दोष प्रकट होगा, शरीर से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे, शरीर से शरीरांतर होने रूप नाना प्रकार के विकारी जो भाव होते हैं उपभोग के, शरीर में सुखिया बुद्धि होती है, वो नियम से प्रकट होगी। जनरंजन संसार को रिझाने का साधन शरीर है। अच्छा बताओ, शरीर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? संसारी जीव तो शरीर का ही परिणाम देखेंगे, शरीर के द्वारा मन वचन काया की प्रवृत्ति देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो जहां जनरंजन होगा वहां कलरंजन होगा ही होगा। अब ये देखो, जनरंजन संसार को रिझाने के लिए तो मेकअप करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छे कपड़े इसलिए तो पहनेंगे, चेहरे क्लीन रखना, फेस पे टाई और सारे संसाधन तो दुनिया को रिझाने के लिए होंगे। शरीर में सुखिया बुद्धि, डीलक्स बंगला गाड़ी और ये सब किसके लिए, किसको दिखाने के? जनरंजन राग संसार को बढ़ाने की भावना है तो नियम से कलरंजन दोष प्रकट होगा ही होगा, सिद्धांत लिख लो। अब क्या करें भैया? अब जब कलरंजन दोष है तो फिर कोई बात ही नहीं, मनरंजन राग तो हो गई। क्यों? क्योंकि शरीर के सुखों का पोषण करने के लिए पांच इंद्रिय के विषय तो चाहिए ही ना। अच्छा बता, शरीर है क्या? शरीर की पहचान क्या है? कह रहे पांच इंद्रिय रूप चिन्ह। आत्मा की पहचान कहे गए में से, लेकिन उपचार से, भाषा से। अब भाषा से क्या समझाएं, इसलिए कह रहे हैं भैया शरीर है क्या? ये शरीर, ये स्पर्श इंद्रिय तो शरीर है कि नहीं है? चक्षु इंद्रिय तो शरीर है कि नहीं है? शरीर अकेला हो और इनके विषय ना हो, पांच इंद्रिय रूप शरीर हो, पंच इंद्रिय से बना हुआ है शरीर हो और इनके विषय नहीं है तो किस काम के? और पांच इंद्रिय तो इंद्रिय, ईशत इंद्रिय, भैया ईशत इंद्रिय मतलब जो इंद्रिय तो नहीं है, इंद्रियों का राजा होने से छठी इंद्रिय मन, मन इंद्रिय और इंद्रिय दोनों है, इसलिए इसे ईशत इंद्रिय कहते हैं, किंचित इंद्रिय। तो क्या कह रहे हैं भैया, ये ईशत इंद्रिय जब किंचित इंद्रिय है, ये मन है जो, ये पांच इंद्रियों का स्वामी है भैया। अच्छा बताओ, पांच इंद्रिय के भोग हो और मन नहीं हो, उदाहरण देते जैसे कि आपको भूख ना हो, आपका मन खराब हो और आपके सामने रसना इंद्रिय का आपका सबसे फेवरेट गुलाब जामुन रखा हो, छेने का वो भी, क्या करोगे? बस मन नहीं होना चाहिए। उदाहरण है ये समझाने के लिए कि ना भैया मन नहीं है तो सब बुरा है। चाहे गुलाब जामुन क्या, तुम तो कुछ भी ला के रख दो, सोन हलवा क्या क्या बनता है पता नहीं, तुमको कुछ भी ला के रख दो, हमें कुछ भी रख दो सामने ला के, तो क्या होगा भैया? आप कुछ भी रख दो, हमें कुछ भी नहीं भा रहा। गजब की बात है। तो हम ये उदाहरण ने क्यों दिया? यदि पांच इंद्री भी हो, संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं अपन, यदि पांच इंद्री भी हो और यदि मन ना हो तो फिर क्या मतलब? हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब।
तो देखो भैया, 5 इंद्री के साथ, शरीर के साथ कल मनोरंजन कारक, मन का काम क्या है, इस शरीर में जो 5 इंद्रियां गुथी हुई हैं उनके विषयों का गारव रखना। आहा, कर्ण इंद्री का काम है मधुर मधुर गाने सुनना, चक्षु इंद्री का काम है सुंदर सुंदर रूप को निहारना, घ्राण इंद्री का काम है दुर्गंध ना आ जाए जरा भी, बड़े सुगंधित आनंदित वातावरण में रहना, और रसना इंद्रिय का काम है बढ़िया अनर्गल बोलना और बढ़िया खट्टा मीठा बढ़िया मस्त चिरपिरा स्वाद लेना। और भैया अपनी क्या बोलते हैं स्पर्श इंद्रिय काम है बढ़िया नरम नरम कोमल कोमल सारे संयोग सुखद मिलते रहे। साता वेदनी कर्म के उदय से बढ़िया जैसा वातावरण चाहिए, जैसी अनुकूलता चाहिए वैसा वातावरण मिलता रहे, और भाई असाता वेदनी के वजह से जरा सा भी कष्ट ना हो, शरीर में जरा सी भी पीड़ा ना हो। 5 इंद्रिय के भोग करने के लिए मन हमेशा तत्पर है, क्योंकि उसे गा रहा है। क्या गा रहा है, देखो देखो मुझे संगीत पंचेंद्रिय पर्याय मिली, 5 इंद्रियों का स्वामित्व मिला, देखो तो मैंने इस लोक की सर्वोत्तम निधि को प्राप्त कर लिया, संगीत पंचेंद्रिय पना सबसे हाई लेवल की पर्याय है। 6 पर्याप्ति प्राप्त हो गई है, तो 6 पर्याप्ति प्राप्त होने का घमंड तो होगा कि नहीं होगा, उसे कहते मनोरंजन गा रहा है। अब आप कहोगे भैया कि पहले जो परिभाषाएं आपने सुनाई थी वो अलग थी, आज जो आप परिभाषाएं सुना रहे हैं वो अलग। परिभाषाएं रोज बदलती, सिद्धांत वही रहेगा। तो क्या करना है, कि भैया इससे बचना तो असंभव है। क्यों, क्योंकि मन का गारव तो एक तरीके की मौत है। क्यों क्यों मौत है, यदि मन को उसके विषय ना दो तो भी मन उदास, और मन उदास होता है तो भी अच्छा नहीं लगता भैया, दिन बहुत बुरा बुरा निकलता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत आकुलता होती है। यदि मन को उसके विषय ना दो तो भी जिया नहीं जाता और भैया, और यदि मन को उसके विषय ना देके उनको रोको, यदि उसका निरोध करो भैया, मन अतीन्द्रिय आत्मा में लगता नहीं है, वस्तु स्वभाव के निर्णय में लगता नहीं है, तथ्य के चिंतन में लगता नहीं है, भेद ज्ञान में लगता नहीं है, अनिंद्रिय को पकड़ने की चेष्टा करता नहीं। जबकि ताकत दोनों मन में, अनिंद्रिय का अनुभव करने की भी है, मन को भी अनिंद्रिय कहते हैं, लेकिन अनिंद्रिय अतीन्द्रिय कहते हैं, चलो आप क्लियर हो जाओगे। अतीन्द्रिय का अनुभव करने की भी रुचि नहीं है, तो क्या भैया यदि इंद्रिय विषय को ना मिले तो फिर जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे कि जड़ पत्थर जैसी, ना ऐसी असहनीय वेदना होती है, ऐसी असहनीय वेदना होती है यदि हमें 5 इंद्रिय के भोग ना मिले और काम भोग की संतुष्टि ना मिले, तो ऐसी असहनीय वेदना होती है जो सहन नहीं होती। मन को उसका रस चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, और नहीं मिलेगा तो जीना असंभव। तो क्या करें भैया, क्या करें, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, वो सॉरी जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन कारक, दर्शन मोहन। ये देखो तो आंखों से अंधा भगवान की वाणी सुन रहा है फिर तत्व का श्रद्धा नहीं करेगा, आंखों से अंधा ज्ञान आवरण सुन रहा है कि मैं अनंत ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभाव में रमण करने की रुचि नहीं लगाएगा। दर्शन आवरण, दर्शनावरणी कर्म से चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के विषयों में अशुद्ध विषयों में लगा रहेगा। मोह आवरण, और भैया अज्ञान मोह के आवरण में अंधा होके चारित्र मोह में लग के क्या करता रहेगा भैया, पाप विषय कसाय की 4 चौकड़ी कसायों को बांधा, 25 कसाय मल में आलन बनाया। अंतर विशेष, और विशेष रूप से अपने ज्ञान स्वभाव के सहकार में अंतर डालेगा, अर्थात अंतराय कर्म से, ज्ञान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, वीर अंतराय आदि आदि अंतराय से क्या करेगा भैया, अपने आत्मा के लाभ की चिंता नहीं करेगा, आत्मा के दान की चिंता नहीं करेगा, आत्मा के भोग उपभोग और वीर की कोई चिंता नहीं करेगा, सम्यक के पुरुषार्थ की कोई रुचि नहीं करेगा। कितने से चर्चा कर रहे हैं अपन, 2-3 बार हो गई चर्चा, भैया मिथ्यात का दलन आत्मा का दान है, मिथ्यात गल जाए, मिथ्यात मिट जाए तो आत्मा का सच्चा दान है। भैया आपको आपके आत्मा में समता भाव आ जाए, साक्षी भाव से आप देखने लगो, ये आत्मा का लाभ, आपको आपकी सुख अनुभूति होने लगे, आप आत्मा का सुख भोगने लगो, आत्मा का भोग है। इस सुख को, अतीन्द्रिय आनंद को बार बार प्राप्त करो, इसके अभ्यास में लगे रहो, आत्मा का भोग है। तो जीवात्मा, अरे देख लो संबर निजरा का भाव प्रकट हो जाए तो समझो आत्मा का वीर, सम्यक आत्म ध्यानस्थ अवस्था आत्मा का वीर, धर्म ध्यान आत्मा का वीर। इन 5 अंतराय को टालो, ये 5 लब्धियां प्रकट करो अंतर में, तो आत्म विशेष,
तो आत्म विशेष मतलब तो मोक्ष मार्ग। और भैया यदि इन 5 प्रकार से आपको आत्मानुभूति का लाभ नहीं है तो भैया आत्म विशेष कहाँ, ज्ञान विशेष कहाँ, सम्यक ज्ञान कहाँ? विशेष ज्ञान की चर्चा चल रही इसलिए विशेष शब्द लगा, दर्शन की चर्चा चलती है सामान्य की बात करते, ज्ञान विशेष कहाँ है? मतलब शुद्ध ज्ञान का अवलंबन कहाँ है? जिन शुद्ध का अवलंबन क्या है? क्यों भैया क्या बोलते हैं, जिनवाणी तो शुद्ध का ही विशेष अवलंबन है। ये द्वादशांग में जिनवाणी को शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि शुद्ध ज्ञान का विषय है और जो इस जिनवाणी का चिंतन करता है आत्म कल्याण के लक्ष्य से उसका ज्ञान सम्यक शुद्ध में बदल जाता है। लेकिन कब? जब धारणा में अपना वीतराग स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, जब मति ज्ञान की धारणा में वस्तु का यथार्थ निर्णय हो जाता है तो जिनवाणी का चिंतन ही सम्यक शुद्ध ज्ञान कहलाता है। मति पूर्वक शुद्ध होता है, मति के बिना शुद्ध होता नहीं है। और मति शुद्ध इंद्रिय पूर्वक होते हैं, मनो इंद्रिय पूर्वक होते हैं। और मन यदि अतीन्द्रिय आत्मा में लगे, आत्मचिंतन में लगे तो मति ज्ञान सम्यक हो और शुद्ध ज्ञान सम्यक हो। मन आत्मचिंतन में ना लगे और मनोरंजन दोष में लग जाए, कलरंजन दोष अर्थात इंद्रियों के गारम में लग जाए तो भगवान जी यदि मन 5 इंद्रिय विषय गारम में लग जाए तो भगवान आत्मा सावधान, सम्यक मति शुद्ध ज्ञान कहाँ से हो? कि मति और शुद्ध ज्ञान तो इंद्रिय और मन के निमित्त से होना। यदि बाहर में लग जाए मति शुद्ध ज्ञान, मोह में अंधा हो जाए, आश्रद्धान की भावना से रत हो जाए, ज्ञानावरण कर्म से बावला हो जाए, दर्शनावरण कर्म के आघोष में सो जाए और चारित्र मोहिनी के विषय कसाय का रस में डूबा रहे और 5 अंतराय कर्म विशेष से ज्ञान स्वभाव में अंतराय डाल के सब आशा स्नेह आदि क्या करता रहे? शकी चलो 17 शक आशा स्नेह आदि के परिणाम में आनंद बनाता है। 17 शक जो पूरे आपको याद है, बहुत बार वाचन हो चुका है। आशा भी आपको पता है, आशा फास महादुखदाई, आशा नाम का वो गड्ढा है जो कभी भराता नहीं है भैया। और इसने पर द्रव से पीती, प्रेम आदि आदि पूरे आदि 17 शक के जो भेद गए थे वो संपूर्ण। तो क्या कहना चाहते हैं आचार्य तारा स्वामी कि इन परिणामों में लग के, इन मिथ्या परिणामों में लग के इस जीव को कभी भी अपने आत्म विशेष अर्थात ज्ञान विशेष शुद्ध ज्ञान के अभ्यास की आनंद की अनुभूति प्रकट नहीं होती। ज्ञान अभ्यास नहीं करना चाहता, तत् अभ्यास नहीं करना चाहता। चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा जो अपने अंतर में बैठे हुए हैं उनकी प्रतीति नहीं जगाना चाहता, ज्ञान अभ्यास नहीं करना चाहता, विकल्प बल्कि आकुलता को प्रकट करना चाहता है। आहा काम मिल जाए, भोग मिल जाए, वासनाएं मिल जाए, बाहरी वैभव मिल जाए, बाहर का सुख मिल जाए, दुनियादारी में रत रहना चाहता है, संसार बढ़ाना चाहता है, शरीर को पोषित करके हष्ट पुष्ट रखना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, मन को 5 इंद्रियों के भोगों से रसीला रखना चाहता है, लेकिन अपने आत्मा का हित नहीं करना चाहता। कहते तो कि गुरु महाराज आपको वचन सत्य ध्रुव प्रमाण है, हम आकुलता को चाहते हैं और हम 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय पर्याय में, 4 इंद्रिय पर्याय में जाएंगे। आपके वचन सत्य है, ध्रुव प्रमाण है, हम आत्मिक सुख को नहीं चाहते। कहते तो अच्छे से अरे हम आपसे कितने बार कहते हैं कम से कम जिस गति में जाना उसकी अनुमोदना तो करो, जल्दी चले जाएंगे। सर्वज्ञ भैया सर्वज्ञ के ज्ञान में आया होगा तो चले जाएंगे हम, तो सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं आया होगा तो नहीं जाएंगे। लोग वक्त ऐसी नाना प्रकार की बातें करते हैं जिन बातों का कोई जवाब नहीं। चलो छोड़ो, अपन तो यहाँ बात करें। हाँ भैया कैसा आनंद आ रहा है, मनोरंजन राग बड़ी मुश्किल से संगीत पंचेंद्रिय पर्याय मिली है, संसार में जी लो, खा लो पी लो, बढ़िया नाचो गाओ, शरीर में बढ़िया अच्छे सच ढबर के रह लो, इंद्रिय विषय भोग कर लो, मनोरंजन कारक कर लो और दर्शन मोह में अंधे होके जो दुनियादारी कह रही है वही धर्म है, गृहस्थ ही धर्म है, गृहस्थी ही धर्म है, ऐसा कह के ज्ञान पे आवरण डालो। पुत्र परिवार का कर्तव्य ही मूल है और क्या करो, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान मत करो और दर्शन आवरण से और मोह चारित्र मोह के आवरण से विषय कसाय में सुख मानते रहो। अंतराय विशेष से 17 शक में लग के आशा स्नेह आदि के भाव में लगे रहो। तो तारण स्वामी कह रहा है शीघ्र अतिशीघ्र जिन उक्त विकलम जानती,
जिनेंद्र भगवान के वचनों को जानने में आकुलता करके तुम विकलात्रय पर्याय में शीघ्र चले जाओगे। और क्या होगा भैया, वहां ना बहुत व्यवस्था है, वहां नाना प्रकार के भेद है, नाना प्रकार के भैया संयोग है। आप 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय में बहुत आराम के साथ आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हो अपना जीवन। तो क्या रखा है जीवन में, मनुष्य भाव मिला है तो खाने पीने के लिए मिला है। तो मच्छर बन के भी भैया दूसरों का खून चूसेंगे, मक्खी बन के भी गोबर पे बैठने मिलेगा ही ना। तो भैया देखो खाने पीने के लिए तो मिला ही। अभी भक्ष अभक्ष का कोई विचार तो है नहीं अपने को, तो अभी मच्छर बन के खून पीने में क्या दिक्कत है, मक्खी बन के नाली का मल विष्ठा खाने में क्या दिक्कत है, गटर का कीड़ा बनने में क्या दिक्कत है। अभी भी अपन जीवों को खा रहे कि नहीं खा रहे। 2 इंद्रिय जीवों का अपन यदि बिना देखे सौदे भोजन कर रहा है, 2 इंद्रिय जीवों का यदि अपन घात कर रहा है, अपने आप मर्यादित वस्तुएं यदि अपने गले से नीचे उतर रही है, तो अपन मांस खा रहे कि नहीं खा रहे, खून पी रहे कि नहीं पी रहा है। यदि मांस और खून जब अपन इतने चाव से पी रहे हैं, इतने अच्छे से ग्रहणी कर रहे हैं, अवक्ष बाजार का पैकेट बंद वस्तुएं जब अपने गले से नीचे उतर ही रही हैं, बिल्कुल अचार पापड़ बड़ी मुरब्बा तो फेवरेट प्रिय है। भगवान आत्मा जब अपन मांस खाने में, इन रक्त पीने में जरा सी अपने को हिचकिचाहट नहीं आ रही, भगवान जी 2 इंद्रिय बन के मच्छर बन के भी वही काम करेंगे, अपन मक्खी बन के भी वही काम करेंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो कितने लोग भग गए, देखे ये बात सुन, 3 एक लोग चले गए बस। और आज मेरी प्रतिष्ठा इसलिए लोग व्यस्त हैं, अटेंडेंस इसलिए कम है, कोई बात नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि जब सही सही बात करो ना, तो लोग लीव करके तुरंत गायब हो जाते, तुरंत गायब। तिलक भैया इनकी बात सुनना नहीं, क्यों, सुनने के बाद खाया नहीं जाएगा। और भैया सुनने के बाद खा नहीं पाएंगे, और भाई खाए बिना जिंदगी निकल नहीं पाएगी। सही बात है कि नहीं, सुन लेंगे तो खा नहीं पाएंगे। तो भैया अरे भगवान जी कह रहे सुन लेंगे तो खा नहीं पाएंगे, और कहना भैया खाए बिना जीवन हो नहीं पाएगा, इसलिए क्या करें भगवान जी, सुनाओ मत आपको शांति। सही है कि नहीं। बड़ा विचित्र जीव है, और बड़ा विचित्र जीव का जीवन है भैया, और नाना प्रकार की विचित्रताओं भरा हुआ जीव, और इसका आकुलता में जीवन, इसको कभी आत्मा की सुध आने वाली नहीं, ये याद रखना। कर लो जितनी मायाचारी करना है जैन धर्म में आके, जितना आलस करना है, जितना प्रमाद करना है, जितनी मायाचारी करना है उतनी कर लो। लेकिन भगवान जी ये मायाचारी, ये प्रमाद, और ये आपके अंदर की इच्छाएं वासनाएं, या हमारे अंदर की, आप या हम, आप मतलब जीव समझा करो, जीव कहना चाहिए हमें विषय। जीव के अंदर की ये मायाचारी, जीव के अंदर की ये अज्ञानता, ये अज्ञानता ही जीव को अनंत दुखी करने वाली है। जीव में आप भी आ गए, हम भी आ गए। तो जीवात्मा जब तक अपनी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी, अवक्ष के प्रति, अन्याय के प्रति, अनीति के प्रति, जब तक अपने को क्या बोलते हैं, बोध नहीं आएगा कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है, जब तक ये अपने को बोध नहीं आएगा, तब तक कम से कम दुख तो मनाया करो रे, ए जीव पाप करके दुख तो मनाया करो कम से कम। तो जीव जब तक अपने को बोध नहीं आएगा अवक्ष अन्याय अनिति के प्रति, तब तक याद रखना जीवात्मा क्या होगा, क्या होगा, अभी जो होना हुई होगा हो जाए, हमें कोई चलता नहीं, हमें कोई सर नहीं, हमें कोई भय, कोई भी भय नहीं, भैया जो होना होगा होगा। तो भैया देख लो भैया क्या कर सकते हैं, जब भय ही नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। तो अपन आगे चलते हैं। मिथ्या आदि 3 सल, मिथ्या सल, माया सल और निदान सल, भैया ये तो प्रिय है, इनकी परिभाषा बदलते हैं। मिथ्या सल, माया सल और निदान सल, ये तो प्रिय है भैया। कैसे प्रिय है, देखो भैया, भैया देखो, एक बात बताओ, यदि हम संसार की कल्पना ना करें, यदि हम घर में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, कि ना ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं, यदि हम ये कल्पना ना करें, बताओ हमारे जीवन में है क्या। भैया भैया बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं, सपने देखना चाहिए, सपने देखोगे तभी तो पूरा करोगे। भैया संसार में यदि हम कल्पना ना करें तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, मिथ्या, मिथ्या सा, झूठे संसार की कल्पना। माया, माया, अरे भैया माया के बिना तो जिंदगी अधूरी है,
भैया धन ना हो, स्त्री ना हो और यश ना हो, तो भैया ये बताओ इन तीन के बिना कोई जी सकता है? अच्छा बताओ, यदि आपका नाम ना हो, यदि चार लोग आपके नाम को ना पूछते हैं, यदि आपके पास गाड़ी ना हो, पैसा ना हो, सोने की चेन ना हो, खर्च करने के लिए, समाज में दान देने के लिए पैसा ना हो, और क्या कहते हैं, क्या बोलेगा, स्त्री, यदि आपके जीवन में भैया ये क्या बोले संयोगी पर्याय ना हो, तो बताओ इस जीवन की कोई कल्पना कर सकता है? इन तीनों की चिंता का नाम है मिथ्या, माया, और फिर माया सल के बाद निदान। तो भैया सुनो तो, आगामी भोग की अभिलाषा और पूर्व में किए हुए भोगों का स्मरण, भैया यही तो सुख का साधन है। मतलब भोग करने के बाद तो भोग का आनंद चला जाता है, भोग होने के बाद, हमने कल भोग भोगे थे, उस भोग का तो उस समय में निकल गया, लेकिन उन भोग की कल्पनाओं में तो आनंद है कि हमने कल क्या क्या खाया था, हमने कल क्या क्या भोग करे थे, या हम कल क्या क्या खाएंगे, लेकिन आनंद तो निदान में ही आता है। बताओ, गुलाब जामुन खाने में तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन गुलाब जामुन की व्यवस्था बनाने में कि ना 10 दिन, मतलब 4 घंटे लगते हैं, बल्कि ना भैया व्यवस्था बनाने में भी 4 ही लगते हैं, लेकिन गुलाब जामुन बनाना है, ये योजना तो मान लो 15 दिन से चलती है, 15 दिन से योजना चल रही है भैया, गुलाब जामुन बनाना है, गुलाब जामुन खाना है, 15 दिन से इच्छा हो रही है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन इसलिए बोलते हैं गुलाब जामुन क्या है, सेठ सेठ है हमारी जवानी, जबकि बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ क्या कह रहा है आचार्य तारक स्वामी कि जीव इस अभिलाषा के बिना जीवन कैसे निकलेगा? बता 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 बता। कहना भैया अब तो कहना बंद करवा, 24 जी हो गया, चलती बिरिया है। देखो विकलत्र पर्याय के बाद थोड़ा सा वांछन है, 1 पेज का बस, 2 पेज का वांछन बचा बस, पूरा 24 जी ग्रंथ कैसे हो गया पता नहीं लगा, ना हम सुधरे ना आप। तो क्या करना है भगवान जी, यथार्थ समय कह रहे हैं कि मिथ्या आदि 3 सल जीव लगा हुआ है, 3 प्रकार की मिथ्या सलों में, जिनका संक्षेप वर्णन अपन कर चुके हैं। 3 कुज्ञान, कुज्ञान किसे कहते हैं? जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, वेशा ना मान के जैसा मन में आया वैसी प्रवृत्ति कर ली, और इसका नाम कुज्ञान। जैसा मन में आया जैसी प्रवृत्ति कर ली, मतलब वस्तु स्वरूप से विपरीत जितनी भी ज्ञान की अज्ञान में प्रवृत्ति है वो सब कुज्ञान। हे भगवान के लगे कुज्ञान है सब। हाँ, अज्ञान मानता है जितनी भी है वो सब कुज्ञान खाते हैं, कुमति कुशुद्ध कुअति, ये उसके भेद है। कुज्ञान किसे कहोगे? सब कुछ कुज्ञान, सब कुछ, जहां वस्तु स्वभाव का निर्णय छोड़ के, जहां आत्म अनुभूति का काल छोड़ दो, तत्व विचार का समय छोड़ दो, अर्थात सम्यक श्रद्धान की अवस्था छोड़ दो, जहां जहां आपको सम्यक श्रद्धान से रहित, वस्तु स्वभाव के निर्णय से रहित जितना भी ज्ञान का परिणाम है, वो सब कुज्ञान। बहुत बढ़िया। क्या ना, कषाय मल, कितनी कषाय भैया? भैया वैसे तो 4 मूल भेद में 4, और 4 में +9 कर लो तो 9 और 4 13, और फिर इन्हीं को मल्टीप्लाई करते जाओ, अनंत अनवंती भैया, प्रत्येक अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संतुलन, इनको यदि ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ तो 25 हो जाएंगे। और मूल में तो 4 ही है, क्रोध मान माया 9, और ज्यादा जोड़ ले तो 9 हास रति, क्योंकि क्रोध मान माया लोग के साथ मिलके ही हास रति आरती आदि ये कसाय प्रवृत्त होती है, राग देश रूप। तो क्रोध मान माया लोग नहीं होंगे, ये 4 नहीं हो तो ये 9 हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि किंचित है, और इनको चाहिए आश्रय 4 का, उन 4 के साथ इनका बंध है, यदि वो 4 नहीं तो फिर इनका कुछ नहीं। तो क्या कह रहा है भैया कि वो तो 4 के साथ जुड़ के 9 का काम चलना है। क्रोध मान माया लोग 4 को जीत लो तो 4 चतुष्टय प्रकट कर लो, अर्थात सुख साता चेतना बोध। गुरु माया ने आत्म साधना के प्राण कहे थे, अपन ने पिछले अध्याय में पढ़े थे कि सुख साता चेतन बोध, इन 4 प्राणों को आत्म साधक प्रकट कर लो तो ये 4 कसाय अपने आप ही छूटे।
और ये 4 कसाय छूटेंगी तो क्या होगा, आपके पास 4 कसाय मल नहीं रहेगा तो अंतर में सम्यक होगा, संयम होगा, चारित्र रमणता होगी, आनंद की वर्षा होगी। भैया ये 4 कसाय रहेंगी तो आप संसार में बंधते जाओगे, कसते जाओगे। देखो संसार की पकड़ कितनी गहरी, हमारा संसार कितना, हमारी संसार की पकड़ कितनी गहरी, जितनी अधिक कसाय उतनी गहरी संसार की पकड़। याद रखो, कर्मों की पकड़न शक्ति मात्र 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 कसाय है। कसाय के अलावा बंद का दूसरा कुछ उपाय नहीं है। यदि कसाय रहित जीव हो कोई, क्योंकि तो मिथ्या तो चौथा गुण स्थान में चला जाता, लेकिन क्षीण मोह गुण स्थान में जहाँ चारित्र मोह जाता है, फिर वहां से सारी कर्म प्रकृति बंधन खत्म हो जाती है। इसके बाद खत्म हो जाती है घातिया कर्म की, घातिया कर्म की सारी प्रकृति बंधन बंद हो जाती। क्यों हो गई भैया? ना दर्शनावर्णी बढ़ रहा है, ना ज्ञानावर्णी बढ़ रहा है, ना अंतराय बढ़ रहा है। कहने लगे भैया ये सारे बंद खत्म हो गए बाढ़ गुण स्थान में। क्यों क्यों खत्म हो गए भैया सारे के सारे? इसलिए गए क्योंकि मोह ही नहीं चला गया, क्षीण मोह गुण स्थान आ गया। पहले समय में इसी मोह का क्षीण कर दिया। अब जब पहले समय में मोह का क्षीण कर दिया तो अंतर मुहूर्त जो शेष काल बचा है, जितनी देर में केवल ज्ञान होना है, उतनी देर संबर और निजरा का ही काम चलना है। अब जब इतनी देर संबर और निजरा का ही काम कर चलना है, हमारा संबर और निजरा ही होनी है। क्यों होनी संबर निजरा? कारण ये क्या? कारण ये है कसाय इन कर्मों को बांधने वाला मोहिनी कर्म नहीं रहा। और जब मोहिनी कर्म ही नहीं रहो तो फिर कर्म कैसे बांधो? ज्ञानावर्णी का बंध कैसे करोगे? दर्शनावर्णी कैसे करोगे? अब तो चेतना का शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट है, यथाख्यात चारित्र है। तो जहां जीव का यथाख्यात चारित्र प्रकट है, तो वहां तो इन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म को पूर्णता से नष्ट होना ही पड़ेगा। छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक लाभ, छायिक भोग आत्मा के अनंत शक्ति प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। क्यों क्यों होगी प्रकट? क्योंकि मोहिनी कर्म नहीं रहा तो संसार का मोह खत्म तो जीव मुक्त। इसलिए एक परिभाषा बनाते हैं ना, मोह क्षय सम्यक्तम, ये तो सुना ही आपने, लेकिन मोह का क्षय का नाम मोक्ष, ये भी आपने अच्छे सुना। मोक्ष, मां से मोह, छा से क्षय। जहां मोह गया वहां मोक्ष। तो जहां मोह है वहां आप और हम समझदार हैं, संसार। वे क्या कहना चाहते हैं अपन? अपन ये कहना चाहते हैं कसाय मल क्या करना है? अच्छा लिखो कैसे? मद, काय का मद, मान, काय का मान। 8 मद तो आपने सुने ही है। 8 मद मदिरा है। जैसे शराब पी के शराबी बावला हो जाता है कि पत्नी को माता कहता है और माता को पत्नी कहता है, और पत्नी को पत्नी का है, माता को माता का है, तो भी मदोन्मत है, उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं। मद अर्थात इसका उदाहरण क्या हुआ? यदि मैं जिनवाणी पढ़ के भैया ये कहूं नहीं नहीं मैं जीव हूं आत्मा नहीं हूं, मैं जीव हूं आत्मा नहीं हूं, और मोहे की मदिरा को ना छोड़ूं, पर पर्याय से दृष्टि ना हटाऊं, तो मैं यदि तत्व को तत्व भी कहूं तो पागल हूं। क्यों? तत्व को तत्व कहने के बाद भी तत्व को ना मानने वाला, इसे कहते हैं मद। भैया क्या कह रहा है? धन हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन ज्ञान का मत, वो धन का मत, सॉरी, धन हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं, धन का मत। ये क्षयोत्तम ज्ञान कोई काम का नहीं है, ज्ञान का मत। ये शरीर का बल कोई काम का नहीं है, नहीं है कि नहीं? नहीं है, बल मत। अरे भैया अब आप भैया मद भी छुड़ा दो, फिर जिए कैसे? यदि 8 मद भी छूट जाएंगे, यदि हमें अपनी कला का मद नहीं हो, हमें अपने ज्ञान का मद ना हो, हमें अपनी रिद्धि बल का मद ना हो, हमें अपने बल का मद ना हो, तो भैया यदि हमें अपने अंतर में ये मद ना हो और हमें बाहर में भौतिक वस्तुओं का मान ना हो, पर पर्याय का अहम अहम पर पर्याय में अहम बुद्धि नहीं हो, तो बताओ आप इन 8 मदों के बिना, मान के बिना आप जीवन की कल्पना करके बताओ। मेरा मकान, यदि ऐसा अहम अपने अंदर में ना हो तो बता सुख कहाँ है? अपने घर में जाने का सुख, घर के अंदर जाने का सुख क्या है? अहम की पूर्ति, अपने राग की पूर्ति। अपने लोगों के बीच में बैठने का सुख क्या है? जिन लोगों से हमें पटती है उन लोगों के बीच बैठने का सुख क्या है? अपने राग की पूर्ति, राग की पुष्टि, अपने अभिमान की पूर्ति होती है, अपने मत की, अपने मान की पूर्ति होती है।
इसलिए अपने लोगों के बीच में बैठने के लिए सबको अच्छा लगता है, और कोई शत्रु या फिर अपना ना भाष रहा हो या जिससे अपना कोई संबंध ना हो, ऐसे व्यक्ति के बीच में यदि अपन जाए तो फिर क्या होगा? हाँ, भाई कुछ मत कहो आप तो। देखो, ये जो नीच पाप बुद्धि है ना, ये इंद्रिय विषयों की ओर ऐसे परिणमन कराती है। इस जैसा हम यहाँ आपको बता रहे हैं ना, ये समझो कि हम आपको जो यहाँ बता रहे हैं जीवन के, अपने जीवन भर के प्रयोग है, अर्थात अपन ने जीवन जो भर जो किया है और अपन जीवन भर जो कर रहे हैं, ये वो कहानी है अपनी। लोग कहते हैं भैया आप कोई कहानी नहीं सुनाते, आप कोई उदाहरण नहीं देते। भगवान जी, आपकी और हमारी अर्थात जीव की कहानी अपन सुना रहे हैं, और इस जीव की कहानी से अच्छी कहानी और कौन सी हो सकती है? भैया आपको स्टोरी सुना दिया करो एक आध, थोड़ा मन लगा रहता है, उदाहरण से याद रह जाता है। अरे भगवान जी, उदाहरण से तुम्हें याद रह जाता है, अच्छी बात है, लेकिन भगवान जी उदाहरण से क्या याद रह जाता है? अरे वस्तु स्वरूप सुन रहे हो, उदाहरण से क्या याद रखोगे तुम? कि हाँ भैया, रामचंद्र जी को इसलिए वनवास मिला था, उनके एक कर्म का फल था, तो क्या याद रहेगा? ठीक है ना, हम ऐसे कर्म ना करें, रहेगा कि नहीं रहेगा? भैया रहता है, उदाहरण तो याद रहता है, भैया जी ने ये बताया। अरे भैया जी ने ये बताया था, ये उदाहरण याद नहीं रखना। अरे वस्तु स्वभाव सुन रहे हो, कौन से कर्म प्रवृत्ति से कौन सा कर्म बनता है, कैसे जीव जाता है, जिस वस्तु के स्वरूप को स्मरण में रखना है, तत्व के श्रद्धान को याद रखना, उदाहरण को याद नहीं रखना। उदाहरण के निमित्त से तत्व का श्रद्धान बना रहा है तो अच्छी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल तो तत्व है भगवान आत्मा, तत्व तथ्य है, मूल तथ्य तथ्य। क्या तथ्य किसे कहते? तथ्य नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ पता नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। इतना तो पता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हाँ, इतना तो पता है भैया। जब आत्मा अलग है, शरीर में अलग है, तो फिर ये क्या है? मिथ्यादि तीन सल क्या है? तीन प्रकार का ज्ञान क्या है? कसाय मल क्या है? मत क्या है? मान क्या है? विषय व्यसन, में सब लिख दिया। पांच इंद्रिय के विषय व्यसन मिथ्या रमण। जीव क्या करता है? पांच इंद्रिय के विषयों में रत होके व्यसन, सात प्रकार के व्यसनों को करता हुआ मिथ्या रमण, मिथ्यात की भावना में रमण करता है, दुखेन स्वभाव। और क्या करता है? अनादि अनंत काल के लिए दुखेन स्वभाव, दुखी बना रहता है, दुखी बना रहता है। ये है संसारी जीव। क्या दुखेन स्वभाव मतलब आकुलित व्याकुलित परिणामों में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, यह है संसारी जीव। अरे कभी तो भावना भया करो रे आत्म दर्शन की, गुरु महाराज की बात सुन के कभी तो बहुमान किया करो कि तारण स्वामी अंतर्यामी ही, यदि आप नहीं बताते तो हमारा जीव कहाँ चला जाता। कभी तो महिमा गाया करो कि देखो सात व्यसन मिथ्यात आदि की भावना में रमण करता हुआ ये जीव अनंत दुखों को सहन करता है। ये दुख ही अज्ञान का कारण है, अज्ञान के कारण ये सारे दुख हैं, सॉरी, और अज्ञान के कारण से सारे दुख है, और इन्हीं में रत रहना ही विकल है, आकुलता है, दुख है। सारा दुख अज्ञान से जन्म लेता है, और अपन दुख मिटाने के लिए बाहर के साधनों को जुटाते हैं, और आचार्य भगवान कहते हैं जीवात्मा दुख मिटाना है तो अज्ञान मिटाना है। और भैया देखो तो अपने को जू भी नहीं रेंगती कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़े अपन, क्या लिखते हैं? अनिष्ट व्रत। देखो तो अब तारा स्वामी व्रतों को अनिष्ट कह रहा है, किसके? जो आकुलता सहित व्रतों का पालन कर रहा है। हाँ भैया, हमसे तो भूखा रहने की बस की नहीं, लिखा कर उपास करने पड़ा था। आकुलता के कारण है व्रत, अनिष्ट व्रत। जिन व्रतों में परिणाम बिगड़ना है, आपका लौकिक व्यवहार बिगड़ रहा है, हम साधु चीज जब हम जो कह रहे हैं उसे जहां से कह रहे हैं वहीं से पकड़। हम संयम की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, संयम के लिए तो तरसते हैं हम, तो क्या काय की बात कर रहे हैं यहाँ? क्या बात चले? अनिष्ट व्रत। ये अनिष्ट व्रत मतलब जिन व्रतों में जीव की बुद्धि अनिष्ट है, लौकिक स्वार्थ पूर्वक जो व्रत किए जा रहे हैं, कामना से, अभिलाषा से, या फिर अज्ञान सहित जो व्रत करे जा रहे हैं, वो अनिष्ट है। क्यों? क्योंकि उन व्रतों में वृत्ति जीव की इंद्रिय विषय रूप है, आकुलता रूप है,
कैसे 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 भैया? जितना ज्यादा सोलह करते हो उतना ज्यादा गुस्सा आता है। अनिष्ट व्रत क्यों भैया? अनिष्ट व्रत क्यों है कि भैया हमने आलू का त्याग तो कर दिया, लेकिन आकुलता उस दिन से बनी हुई है। जिस दिन से आलू छोड़ा है उस दिन से मन में इतनी आकुलता है, अरे यार क्यों छोड़ दिया, अरे यार क्यों छोड़ दिया, अरे यार पंडित जी आ जाते हैं मतलब छुड़वा देते हैं, अरे यार क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। अरे कब दिन गिन रहा है दिन कि भैया 15 दिन के लिए छोड़ा है, 1 महीने के लिए छोड़ा है, 1 साल के लिए छोड़ा है, तो दिन गिना रहा है, -3 -2 -1, अरे कल तो आ ही गया। अनिष्ट व्रत, अनिष्ट व्रत मतलब भैया जिन व्रतों में प्रवृत्ति आत्म सन्मुख नहीं है, जिन व्रतों में प्रवृत्ति राग देश परिणाम रूप है, शुभ राग रूप है, अशुभ राग रूप है, बस अनिष्ट व्रत है। अनिष्ट तप, एक तो उपवास करके तप कर रहे हो, अनशन कर रहे हो, अमोदर कर रहे हो भैया, वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि जो तप के विषय कहे गए हैं, भैया क्या कर रहे हैं? अनिष्ट तप। अनिष्ट क्यों है? अरे भैया अनिष्ट इसलिए है कि तुम बड़ी बड़ी तपस्या तो कर रहे हो, पंच अग्नि तप आदि आदि, हिमालय की चोटी पे रह रहे हो, उपसर्गों को सहन कर रहे हो, लेकिन भगवान जी तुम आकुलता तो महसूस कर रहे हो, अंतर में आकुलता बनी हुई है, उन चलने वाले परिणाम से भिन्नता नहीं है। आकुलता का वेदन क्यों हो रहा है तीव्र? क्योंकि उन परिणामों से भिन्नता नहीं है। भाई तत्वा सूत्र में तो कहा है, क्या कहा है भैया कि संबर के लिए, आत्मा का मार्ग से चित्त ना होने के लिए कहने लगे भैया जो दुख है, जो बाहर में जो कष्ट है वो सहना सार्थक है भैया, हितकारी है, ऐसा तत्वा सूत्र में कहा तो है। भाई तत्वा सूत्र किस अपेक्षा से कहा? आत्म साधना से चुप्त ना होने के लिए ये व्रत तप क्रियाएं ये करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम आत्म मार्ग से चुप ना हो सके, संबर के मार्ग से हट ना सके, निजरा के मार्ग से ना हट सके, इसलिए नियम व्रत आदि तप आदि सब हितकारी हैं, लेकिन कब? संबर के भाव से चुप्त ना होने के लिए, ये याद रखना, शुद्ध भाव का अभाव ना हो, इसलिए स्वभाव मात्र पर्याय दशा में भूमिका है, उपादेय नहीं है। एक देश उपादेय भी नहीं है, सर्वदेश है ही है, लेकिन वर्तमान भूमिका में अशुभ से सही है। ये बात समझ में नहीं आती? क्यों नहीं आती भैया? तो इन बातों को समझने के लिए चाहिए चिंतन। चिंतन नाम की चीज आपके पास, हमारे पास तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि चिंतन करने के लिए चाहिए समय। और कहना भैया घर गृहस्थी परिवार के बीच में रहो तो आपको पता लगे कि समय कैसे निकलता है, कैसे निकलता है। भैया हम भी घर में ही रहते हैं और हमारे घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, आपके घर तो एक दो ही होंगे, हम तो बड़ी बड़ी धर्मशालाओं में आपसे ज्यादा लोगों के बीच में रहते हैं। तो इसलिए आपका और हमारा दोनों का काम क्या है भैया? है ना, परिवार को चलाना, ये समाज को चलाना, ये अपना काम है। तो अनिष्ट व्रत है, अनिष्ट तप है, अनिष्ट गुण, गुणों को अनिष्ट कह दिया भगवान जी। निश्चय से अनिष्ट गुण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चाहे तो अनिष्ट गुण है। व्यवहार से अनिष्ट गुण, अच्छा बोलना, अच्छा बताना, अच्छा चलना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छी अच्छी क्रियाएं करना। भैया उन भाई साहब से मिले थे, भैया जी से मिले थे, भैया जी तो इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, भैया जी इतनी अच्छी बात करते हैं, इतनी सेहत लपेटी हुई बात करते हैं, भैया उनसे एक बार मिलके आत्मा गदगद हो जाती है, वाणी से, बोली से, व्यवहार से, बाहर के गुणों से प्रसन्न भैया। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्णय नहीं करना। तत्व निर्णय क्या है? हम ये कह रहे बाहर में अपने गुणों को छोड़ दो, आत्म गुणों सहित गुण होते हैं। तो क्या कहता है कि वात्सल भाव अलग चीज है और राग राग लपेटी हुई तलवार अलग चीज है। तो अनिष्ट गुण, अनिष्ट गुण क्या है? नहीं पता? अच्छा बताओ, आप बाहर में कोई अच्छी चीज बनाते हुए देख लो, कोई महिलाएं हो और बाहर में कोई अच्छी डिश बनाते हुए देख लें, यूट्यूब पे तो आजकल फेमस है सब, अच्छी हुई डिश बनाती हुई देख लें कि भैया कितनी अच्छी सात्विक है, तो कह रहे गुण, उसे गुण मानती क्या? भोजन की कला। तो क्या है भैया गुण? कि हमें भी बनाने आने चाहिए, गुण तो हमें भी बनाना चाहिए, अच्छी मेहंदी लगानी आनी चाहिए, अच्छी ढोलक बजानी आनी चाहिए, क्या अच्छे कपड़े पहनना आना चाहिए, है ना,
और जो जिसको गुण मानता है, अच्छी दुकान चलानी आनी चाहिए, अच्छा व्यापार करना आना चाहिए, अनिष्ट गुण। जीव का मन कहाँ लगा है? कहाँ लगा है? गुणों की प्राप्ति में। कौन से वाले? लौकिक। लौकिक गुणों से क्या होता है? लौकिक गुणों से लोक में पूजा होती है। यदि मान लो मैं आपसे अच्छा बोलता हूं तो आप मेरी पूजा जरूर करोगे। तो लौकिक गुणों से लोक में पूजा होती है। और यदि कोई बेकार बोलने वाला, सत्य बोलने वाला मिल जाए तो है ना, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। ऐसा लगता है ये हमारे जीवन से चला जाए। क्यों चला जाए भाई हमारे जीवन से? क्योंकि भगवान जी यदि ये हमारे जीवन में रहेगा तो सही सही बोलेगा, और यदि सही सही बोलेगा तो फिर भैया हमारी जिंदगी तो जीने, हमारे जीने ही दुश्वार हो जाए। क्या करें भैया? क्या करें? कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो भैया। क्या करो कि ना जिनवाणी से दूर रहो, तो जिनवाणी सुनाने वालों से दूर रहो, और जो सही बोले ना उनसे दूर रहो। और जो लाख क्या शहद लपेटी हुई बात करे ना, मायाचारी के परिणामों से बात करे ना, जो यहाँ वहां की कहानी सुना के निपटा देना, जो यहाँ वहां की बात सुना के ही काम खत्म कर देना, कहना ऐसे लोगों के साथ रहो। व्यवहार की बात बताएं दो चार, छोड़ दें आत्मा परमात्मा और इस आत्म साधना की गुरु महाराज की इतनी अमृत में देशना के अंत तक लेके ना जाए, ये से लोगों के साथ रहो। आजकल लोगों को छह ज्ञान वादी अच्छे लग रहा है ना, यहाँ वहां भग रहा है, कहीं यहाँ भग रहा है, कहीं वहां भग रहा है कि ये पढ़ लिया छह में, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। जानकारी वाली चीज अच्छी लग रही। तारण पंथ नहीं सवा रहा, तो शुद्ध तारण पंथ की बात नहीं सवा रही। क्या सवा रही भैया? यहाँ वहां की लपेटी हुई बात कर दे, कोई दो चार बात लपेट के दे दे, दो चार बात लपेट के सुना दे, बस लपेटा लपाटी में सब काम। अपने को और क्या करना है? लपेटा लपाटी में सब काम खत्म करने वाले जीव लपेटा लपाटी में मर रहे। अपने को क्या करना है? तो भैया अपने को तो आनंद, परमानंद, चिदानंद, सहजानंद, ज्ञानानंद, ये सारे आनंद आत्मा के हैं। अब कहना भैया बस, अब बाकी वांछनापन कल करो करना भैया कहना, क्योंकि अभी तारण स्वामी अनिष्ट परिमा, अनिष्ट दान, अनिष्ट पात्र, अनिष्ट रत्नात्रय, अनिष्ट गुण सिद्ध, अनिष्ट स्वयं लब्धि, अनिष्ट दर्श, अनिष्ट लक्ष्य, अनिष्ट अलक्ष्य, अनिष्ट उक्त, अनिष्ट अवकाश, अनिष्ट अनुमोद, जिन उक्त विकलम जानती, ये सारे अनिष्ट अनिष्ट काम करके जिन्हें भगवान कहते हैं ये जीव विकला पर्याय में जाए। सब अनिष्ट अनिष्ट तारण स्वामी सारे अनिष्ट गिना रहे हैं, और इन अनिष्टों को करता हुआ ये जीव कहाँ जाएगा भैया? सारा का सारा अनिष्ट परिणाम ये जीव को कहाँ ले जाएगा? सीधा सीधा लेके जाएगा दुर्गति, विकलता पर। झूठा व्यवहार, अज्ञान व्यवहार, बाहर की क्रियाओं में लग के इस जीव का सीधा सीधा काम दुर्गति में जाने का। तो क्या करना भैया? तारण स्वामी कह रहे हैं आत्मा को भूल के सारी क्रियाएं करना अनिष्ट है। अब आप और हम समझें, स्वीकार करें। सामने आपको यदि आगे का अर्थ पढ़ना है तो आपकी स्क्रीन पे है ही, आप अर्थ पढ़ें। अर्थ को पढ़े अकेला ना, अर्थ को अपने जीवन में उतारे, बाकी आगे का वांछन अपन शेष कल करेंगे। तब तक के लिए सभी से जय तारण तारण, जय 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 नमोस्तु। तत्तम च नंदयानंदिमं चेनिनंद बिकलात्रय में जाने संबंधी चर्चा आज हुई कि बिकलात्रय में कौन जाएगा? जो विकल रहेगा। विकल रहेगा